राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। आज की इस वीडियो में आई हुई ये लड़की कैसे सबको भाव विभोर कर देती है। आइए सुनते हैं महाराज जी से इस लड़की के बारे में। यह लड़की क्या कहती है महाराज जी से। चरणों पे दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश। एक सवाल हमेशा से आता है कि आपका और मेरा रिलेशन क्या है, क्योंकि पहली बार आपके बताए हुए मार्ग में मैं उस दिन से चलने लगी जिस विधि से आपने बताया पूजा करना चाहिए वैसे की। फिर मेरे को क्योंकि कुछ तो है, क्योंकि ये मैं एक आध्यात्मिक फैमिली से हूँ। बहुत जनों को लड्डू गोपाल भी देखा हुआ रखा हुआ देखा है। मम्मी पापा भी पूजा पाठ में ये मतलब नॉनवेज वगैरह बचपन से नहीं खाते हैं, जब से हमने देखा, पर फिर भी हम खाते थे, नहीं मानते थे। आपका एक ही क्लिप कि पूरा बदल दिया और भगवान के साथ मुझे ऐसे जोड़ दिया कि मुझे रोज भगवान के दर्शन भी मिलते हैं, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे। साथ ही मेरे भगवान जी है, मुझे उनका उपस्थिति हर पल। तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा। पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी, इसलिए आपको अपने भाई की बात अच्छी लगती है और भाई से थोड़ी बहन दूर जाती है। और एक सवाल गुरुजी, मैंने बचपन से मम्मी पापा ने मुझे मंत्र दिलवाया था किसी से, तो हमको बताया था 27 बार जप करना है। लेकिन 27 बार आपके साथ जुड़ने के बाद मुझे पता चला जो मतलब 27 बार से मेरा मन नहीं मानता है गुरुजी। तो क्या मैं आपसे मंत्र ले सकती हूँ? खुश रहिए। बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी। मैं ओडिशा से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि राधा जी के चरण पादुका साल में एक ही बार दिखती है, वो क्यों? भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी के भी चरण दर्शन साल में एक बार ही होते हैं, इसलिए ताकि बाकी समय भगवान के चरणों का दर्शन नहीं होता। एक बार होता है तो तरीके से देख लो, उसको बसा लो मन में। एक बार बांसुरी लेते हैं बिहारी जी साल में एक बार, से है नियम है। वो तो सिर्फ कार्तिक मास में दिखती है, औड़ा नवमी को। ठीक है, राधा जी के। हाँ ठीक है, जब देखे तो साल भर नहीं दिखती है, वो क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि चरण हमेशा राधा रानी है ना, कुछ चीजें गुप्त में रहने से उनकी ललक बनती है, जिज्ञासा बनती। इसी बहाने आप चरण दर्शन करने विशेष आइए। जो चीज ओपन होती है उसकी महिमा नहीं होती ज्यादा, जो ढकी होती है उसकी लालसा जिज्ञासा ज्यादा होती है देखने के लिए। हाँ, इसलिए चरण दर्शन साल में एक बार होता है, किसी बहाने लोगों के मन में चरणों के प्रति प्रेम जागे। राधे राधे। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आप अपनी कथा में जगन्नाथ जी की जो कथा बताते हो, श्री कृष्ण भगवान आए थे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ के चले गए थे और उनका जो हृदय था वो समुद्र के उससे चला गया था। पर इसी के अपोजिट है ना, इंद्रेश जी महाराज, वो कहानी भक्तमाल में लिखी है। उनका कहना है कि ये शास्त्रों में नहीं लिखा, और उनका ये भी कहना है कि जो ये भगवान का हृदय, जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है, ये तो सुना होगा आपने। फिर तो वो हृदय परिवर्तन क्या है, कहाँ से हृदय आया? तो ये भक्तमाल की कथा है। उनका कहना है, भक्तमाल में लिखा हुआ है, आप भी पढ़िए, भक्तमाल ले लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। वो ऐसा बताते हैं कि वो हृदय नहीं है, वो जीवित शालिग्राम जी हैं। वो ऐसा बताते हैं अपनी कथा में, मानते तो वो जो हमने आपको कहा, वो जो कहा है वो लिखा है, इसलिए कहा गया है। भजन कीर्तन, भजन तो जो पद है, जो महापुरुषों के गाए हुए पद हैं, वो भजन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भजन है। सेवा को भजन भक्ति मान लो। कीर्तन अलग है, केवल भगवान के कीर्तन में डूब जाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। भजन कीर्तन सत्संग जो आप कर रहे हैं अभी, ये सत्संग है। और क्या है? संकीर्तन क्या होता है? संकीर्तन, नाम संकीर्तन वही है। कीर्तन और संकीर्तन एक ही है। पर जैसे जो भजन होते हैं उसको भी लोग बोलते हैं कि हम कीर्तन कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? कीर्तन का मतलब होता है भगवान के ध्यान में डूब जाना। यदि आप उस भजन में भी डूब पाए तो वो भी कीर्तन हो गया, और कीर्तन में भी ना डूब पाए तो ये। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपने एक बार कथा में बताया था कि एक ब्रह्मा को अंक्षेत्र करवाना था, तो उनके पास 10 रुपए थे, तो आपने कहा था कि 10 रुपए में भी अंक्षेत्र हो जाएगा, तो आपने 10 रुपए का नमक लेके उसमें डाल दिया था। ऐसे ही गुरुजी मेरे पास तो एक छोटी सी गुल्लक है, तो उससे सभी माताओं की सेवा हो जाएगी? हाँ जरूर हो जाएगी, आपकी छोटी सी गुल्लक से भी पूरी वृद्ध माओं की सेवा हो जाएगी। और गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि देखिए कितना सुंदर भाव है छोटी सी बच्ची का ना। छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसे को बचाकर ये कह रही है कि मेरे पास जरा से पैसे हैं, उससे क्या सेवा। और गुरुजी दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि शिवलिंग को शिव जी क्यों नहीं कहते? क्योंकि बेटा जो शिवलिंग है वो शंकर जी का संपूर्ण शरीर ही है। शरीर का ही नाम होता है लिंग शरीर।
जैसे आपके शरीर को भी लिंग शरीर ही बोला जाएगा। शरीर लिंग का मतलब केवल शरीर का एक भाग ही नहीं, संपूर्ण शरीर को लिंग शरीर बोला जाता है। तो शिवलिंग का मतलब है शिव जी का संपूर्ण शरीर, वो शिवलिंग है। और गुरुजी मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। बताओ। गुरुजी मैंने आपकी कृपा से मैगी, पास्ता, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर सब खाना छोड़ दिया। सब छोड़ दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या खाती हो आप? अब बस मैं फल फ्रूट सब खाती हूँ। लेकिन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा में उड़ती जाऊंगी, हवा में उड़ती जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी मेरी डोरी तो मैं गिर जाऊंगी। बड़ी नाजुक है ये डोरी, गुरु रखना थाम के, हम तो है बस दीवाने गुरु तेरे नाम के। तेरा हाथ रहे जो सिर पर, हो तेरा हाथ रहे जो सिर पर, भव पार हो जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी मेरी डोरी तो मैं गिर जाऊंगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग। वाह, बहुत सुंदर। गुरुजी मैं एकादशी का व्रत कर सकती हूँ? एकादशी का व्रत बिल्कुल कर सकती हो आप। फल खाया करो बस, एकादशी के दिन ढेर सारे फल खाना है आपको। राधे राधे। गुरुजी मैं आपको अपना परिचय दूं? हाँ हाँ बिल्कुल दो। रामदूत में मत जन की, सत्य शपथ करुणा निदान की, वाह सुंदर। सच्चिदानंद रूपाय विश्व है तबे तापत्रे विनाश, श्री कृष्णाय वयम। गुरुजी मैं आपको हनुमान चालीसा सुनाना चाहता हूँ। 2-4 चौपाई सुना दो बेटा। क्या? सारा नहीं, सबको माँ मौका। कहा हूँ मैं अनुभव अगर राम दूत वतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन। बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा है। ये बच्चे देखो बढ़िया सीख रहे हैं। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जय श्री राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हमने एकादशी का व्रत रखा था, और हम जिस दिन पारण करते थे उस दिन गौरी गोपाल जी में जो भी सेवा होता था उसमें हम हमारे पास जितना भी पैसा होता था हम उस दिन दान करने के लिए भाव बनाते थे। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी सालमग्राम की पूजा कर सकते हैं हम? क्या करें? बेटे नहीं करते हैं। सिखाओ। मैं द्वारकाधीश से लेके आए हैं। तो बेटों को सिखाओ, इसी बहाने वो सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। आपसे दीक्षा ले रखी, बच्चे कह रहे मैं दीक्षा लेके आए गुरु। हाँ तो उनको भी बोलो कि तुम भी करा करो बेटा कुछ कुछ। और भोले बाबा की शिवलिंग रखी है। बिल्कुल सही है, वो तो कर सकते हैं हम। हाँ हाँ। जय श्रीमन नारायण। जय श्री राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। सत्संग चल रहा था, प्रश्नोत्तरी का समय था। माइक हाथ में लिए एक युवा लड़की खड़ी हुई और उसने बहुत ही सहज पर गहरे भाव से एक प्रश्न किया, गुरुजी, महाराज जी, आपका और मेरा क्या रिलेशन है? पूरे पंडाल में एक पल को सन्नाटा छा गया। ये सवाल जितना सरल था उतना ही भावनात्मक भी। उस लड़की की आंखों में जिज्ञासा के साथ साथ एक गहरा अपनापन झलक रहा था। गुरु महाराज जी कुछ क्षणों तक शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटी यह संबंध कोई रिलेशन नहीं, यह आत्मा और आत्मा से जुड़ा है। यह वह रिश्ता है जहाँ न कोई अपेक्षा होती है न कोई स्वार्थ। मैं तेरा गुरु हूँ, तू मेरी शिष्य। मैं तेरी आत्मा के अंधकार में दीपक हूँ और तू मेरी आज्ञा की खोज है। यह रिश्ता जन्म जन्मांतर तक चलता है। गुरु जी की इन शब्दों ने न केवल सिर्फ उस लड़की के प्रश्न का उत्तर दिया बल्कि सत्संग में बैठे सभी लोग के हृदय में छू लिया। तब सब तालियां की गूंज उठी और कई लोगों की आंखें आंसू से बह निकले। ये आंसू प्रेम के, श्रद्धा के और उस भाव के थे, दिव्य संबंध की अनुभूतियां के जो गुरु शिष्य के बीच होता है। सच में ऐसे पवित्र रिश्तों की परिभाषा शब्दों से नहीं अनुभूतियों में होती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।